नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, लोकसभा चुनाव में अभी 10-11 महीने पड़े हैं। इन 10-11 महीनों में अभी बहुत राजनीतिक उथल पुथल होनी है और लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 हिंदी हार्टलैंड के हैं। इन चुनावों के नतीजे भी लोकसभा के चुनाव को प्रभावित करेंगे और इस दौरान इन 10-11 महीनों में न जाने कितने तर्कस से तीर निकलेंगे, विपक्ष की तर्कस से भी और भारतीय जनता पार्टी के तर्कस से भी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मजबूत करने में लगी हुई है और उसी सिलसिले में इससे पहले कि विपक्ष की पहली बैठक पटना में हो, जो 23 जून को हो रही है, जिसके स्वयंभू दुल्ला नीतीश कुमार हैं, तो नरेंद्र मोदी ने पहला तर्कस से तीर निकाल दिया है और वह तीर निकाल करके सीधा पटना में भेजा है और वह पटना में नीतीश कुमार की छाती पर लगा है। अब हुआ यह है कि उस तीर को छाती पर लगने के बाद नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम लहूलुहान हुई पड़ी है। नीतीश कुमार विपक्ष की बारात के स्वयंभू दूल्हा हैं। वह चले थे सारे देश के विपक्ष को एकजुट करने, लेकिन उन्हीं के राज्य में उन्हीं की सहयोगी पार्टी यानी महागठबंधन की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा महागठबंधन की नाव से उतर गए हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उनका साथ छोड़ गए हैं। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर जा चुके हैं। अब जबकि 23 जून को विपक्ष की बैठक हो रही है, उससे पहले ही जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की नाव में छेद कर दिया और नाव में छेद करने के बाद नाव से उछलकर कूदकर भाग गए। अब नीतीश और तेजस्वी की सारी टोली उन्हें गालियां निकाल रही है, क्योंकि यह मुहूर्त ही उल्टा हो गया है, मुहूर्त ही खराब हो गया है। कोई उन्हें रिजेक्टेड माल कह रहा है, कोई उन्हें भेड़िया कह रहा है, कोई फूंका हुआ कारतूस कह रहा है, तो कोई बिकाऊ माल कह रहा है। पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने खुद उनसे कहा था कि या तो अपनी पार्टी को मेरी पार्टी में मर्ज कर दो, विलय कर दो, या फिर जाओ। तो जीतन राम मांझी कहते हैं, जब उन्होंने यह कह दिया तो फिर मैंने गठबंधन से निकलने का फैसला कर लिया, क्योंकि यह तो डूबती हुई नाव है। अब नीतीश कुमार तो समझ रहे हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यह डूबती हुई नाव है। तो इशारा भी साफ है कि वह एनडीए के साथ जा रहे हैं। खबर है कि नरेंद्र मोदी उन्हें राज्यपाल बना देंगे और खबर यह भी है कि जीतन राम मांझी का बेटा संतोष सुमन, जिसने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए में थे तो जीतन राम मांझी भी एनडीए में थे। तब गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए उन्हें 7 सीटें मिली थी, यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 7 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली थी, जिसमें से मांझी की इस पार्टी ने 4 सीटें जीत ली थी, यानी 4 विधायक अभी भी नीतीश कुमार की सरकार में समर्थन देने वाले थे। ये चारों सीटें असल में लालू प्रसाद यादव का गढ़ थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मांझी ने जीता था। नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा तो मांझी भी उनके साथ ही चले गए, क्योंकि सरकार तो नीतीश कुमार की बन रही थी लालू के सहयोग से। और मोदी के तर्कस से यह पहला तीर है, लेकिन यह तीर अचानक नहीं चला है। 2 महीने पहले 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई थी। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वे धोखा देने वाले को बख्शते नहीं हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को छप्पर फाड़ जीत मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अंतिम समय पर धोखा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को भाजपा ने जीतने नहीं दिया।
इसी तरह उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य आखिरी समय से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के गए थे और उनकी भी चुनाव में दुर्गति हुई, वे भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। अब नीतीश कुमार को भी उनके घर में घुसकर मारने की योजना पर काम हो रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी 2014 की रणनीति पर काम कर रही है। 2014 में नीतीश कुमार ने अंतिम समय पर धोखा देकर लालू यादव से हाथ मिला लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने तब रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर बिहार की 48 में से 31 लोकसभा सीटें जीत ली थी। मांझी से पहले उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, तो वह भी एनडीए के साथ आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति बिहार में है वह यह है कि चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को दोबारा साधना है और 2014 दोहराने की रणनीति पर काम चल रहा है। 2019 में मांझी की पार्टी 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से 2 जीती थी। आने वाले 11 महीनों में मोदी के तर्क से अभी और बहुत तीर निकलने वाले हैं, जो लोकसभा चुनाव आते आते विपक्ष को लहूलुहान कर देंगे। कुछ तीर विपक्ष की छाती चीर कर निकल जाएंगे, तो कुछ छाती में चुभे रह जाएंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटे का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आ जाएगी। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।